फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत सिंपल टेक्निक जो कि शॉर्ट हेयर कट को करने में यूज़ होगी। आप इसमें देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने हेड वॉश कराया है। मैं सारा हेयर कट जितने भी करता हूँ सबको मैं हेड वॉश के साथ ही करता हूँ। तो उसके पहले सबसे पहले मैंने हेड वॉश किया। इनके बालों में मेरे को पीछे से हल्का सा वेज क्रिएट करना है, इसलिए देखिए अब मैं वेज के लिए किस तरह का टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। मैं सीधा बालों को उस जगह पे वेज बना रहा हूँ जहाँ पे हमें बाउंस ऊपर से जहाँ से बाउंस क्रिएट करना है। इसके लिए आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी, बालों को सीधा उस जगह पे ले जाके 90 डिग्री पे काटना है और उसके नीचे वाले बालों को आपने लाइट कर देना है सीजर ओवर कॉम की हेल्प से। तो ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है और ये बहुत इजी होता है इससे वेज करना। उसके बाद मैंने कर लिया है और नीचे से लाइट करने के बाद मैं उसमें एक बेस लाइन दे रहा हूँ। कोई वेज के अंदर ये कंपलसरी नहीं है कि आपने हमेशा वी देना है पीछे, ये वी फॉर वेज होता है तो हमेशा वी लिखना है। ऐसी कोई बात नहीं होती है, आपको बस एक डेफिनेशन देना होता है कि आप ऊपर से बालों को थिक रखेंगे और नेक से थोड़े लाइट रखेंगे और फ्रंट को लॉन्ग रखेंगे। जो हमारा स्टेप्स कट होता है, जो वेज होता है उसका रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब स्टेप्स कट में फ्रंट छोटा होता है, लेंथ लंबी होती है। इसमें फ्रंट लंबा होता है, लेंथ छोटी होती है। तो इस तरह से आपने उसको वेज बनाना है और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मैं उसको 65 डिग्री पे लेयर्स कर रहा हूँ। पहले सेक्शन से मैंने 65 डिग्री पे लेयर्स करा है वेज के ऊपर, ताकि मैं यहाँ पे एक राउंड सा कर्व सा शेप अचीव कर पाऊँ और आपको इससे ये शेप अचीव होएगा जिससे आपका हेयर के अंदर बाउंस अच्छा बना रहेगा। तो ये मेरे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इस सेक्शन को भी मैं 65 डिग्री पे ही काटूंगा। तो इसके आप एंगल्स को मेरे देख लीजिए कि किस तरह का एंगल मैं यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको काटने में बहुत ईजी रहे। सिर्फ फ्रंट का जो लास्ट हेयर होता है ना, जहाँ पार्टिंग बन रही है मेरी, जहाँ पे सेक्शन हो रहा है, वहां से 65 नापना है। आपने हर बालों को 65 करने लगोगे तो आपका जो वो सेक्शन है, जो नीचे अंदर जो बाल होते हैं, वो तो बहुत छोटे लंबे हो जाएंगे सारे के सारे, और ऊपर वाले बाल 65 से भी ज्यादा आगे चल जाएगा। तो ये देखिए कि किस तरह से काटा जा रहा है। आप मेरी कटिंग को थोड़ा, मैं थोड़ा क्विक काटता हूँ, तो अगर उसको आपका देखना क्विक लगता है तो आप उसको थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं साइड के बालों पर। जो हमारा आर्क बना होता है सर के अंदर आईब्रोज के पास, नेचुरली वहां तक हमने सेक्शन निकालना है। बालों को हमने, इनके बालों को साइड से हमने बहुत लाइट नहीं करना है, इसलिए थोड़ा हमें मूव रख के, थोड़ा सा लूजपन रख के काटना है। तो अभी अपने कान के टॉप्स रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे कोम में एक बार टच हो गए। तो उन्होंने सोचा कि इसको रिमूव करके रख लेते हैं ताकि अब दोबारा से टच ना हो। तो अब ये रिमूव हो गए हैं और अब हम अपना हेयर कट शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने कहाँ से कहाँ सेक्शन निकाला है। अब मैंने हाफ ऑफ द ईयर के बाल जो हैं आगे की तरफ कोम करे हैं और हेयर लाइन से थोड़ा लूज काट रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल हेयर लाइन के साथ चिपका के। हमने मेंस के अंदर तो हम चिपका के काटते हैं, पर लेडीज में थोड़ा सा दूर रख के काटते हैं, ताकि उसमें लुक ना थोड़ी नेचुरल रहे। मेंस को तो एकदम चमकदार चाहिए होता है और साइड में तो रेजर भी लगवा लेते हैं, पर यहाँ पे हमारे को रेजर लगाने का भी कोई चांस नहीं है और थोड़ा सा नेचुरल भी रखना है। फिर आपने जो सीजर की टिप को फोकस करना है नोज की तरफ और इसको एक लाइन में काट देना है एंगुलर। उसके बाद बैक वाले बालों को कान की तरफ, आगे की तरफ मोड़ना है और उसके बाद बैक की लाइन काट देना है। आपने बहुत अंदर की तरफ नहीं जाना है, थोड़ा दूर से निकलना है ताकि लुक जो है नेचुरल रहे। उसके बाद आपने इस तरह से इसको लेयर्स कर देना है। लेयर्स करते वक्त बिल्कुल नीट सेक्शन निकालिए, जैसे मैं आप मेरे सेक्शन देख पा रहे हैं, ताकि आपका लेयर्स बहुत नीट रहे। ये देखिए कितना नेचुरल लुक आ रहा है इसके अंदर। तो इस तरह का नेचुरल लुक रखना है, क्योंकि आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि आप एक मेंस का हेयर कट कर रहे हैं, मेंस हेयर कट कर रहे हैं वुमेन्स के ऊपर। तो उसके अंदर आपको ये, अब मैं ऊपर के सेक्शन पे आ गया हूँ, सेंटर पार्ट से लेकर इसको भी मैं 65 डिग्री पे काट रहा हूँ। मैं पीछे से बालों को पीछे की तरफ पुल करता हूँ, ताकि मेरे फ्रंट का लेंथ लंबा रहे। अगर मैं इसको पीछे पुल नहीं करूंगा तो मेरा फ्रंट का लेंथ छोटा हो जाएगा। ये आप अंडरस्टैंड करते होंगे। अब आप मेरे सेक्शन को दोबारा से देख लीजिए। जो मैंने बताया कि मैंने पहले सेंटर के बालों को मैंने कोम के, कान के आगे के बालों को सबको आगे कोम किया और उसको सॉफ्ट हैंड से काट रहा हूँ। कोई बहुत अंदर नहीं जाना है सर के। ये देखिए अब मैं कान के ऊपर उनको कोम कराया और उसको मैं एयर, जो हमारे कान के जो होल्स होते हैं जहाँ से हम ईयरफोन लगाते हैं, उस होल के ऊपर रखता हूँ इस सेक्शन को हमेशा, ताकि उसके ऊपर नीटनेस मिलती है इजीली। और जब साइड काटते हैं तो कान को आगे की तरफ फोल्ड करते हैं और बालों को थोड़ा दूर से निकालते हैं इस इधर को, बिल्कुल लाइन सर के अंदर नहीं जाते। फिर उसको हमने लेयर्स कराया है 90 डिग्री पर। आप देख सकते हैं 3 सेक्शन बना सकते हैं, 4 सेक्शन बनाते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे
आप बनाइए, पर एक बात याद रखिए कि जो नीचे के सेक्शंस बाल हैं उनको नहीं काटेंगे ज़्यादा, सिर्फ ऊपर ऊपर की जो चौंचा बनता आता है उसके काटेंगे। अब हम इधर से भी सेंटर पार्ट को आ गए हैं। अब हमने इधर सेंटर पार्ट से कटिंग करना शुरू करा, वो भी 65 डिग्री को बालों को हल्का सा अपलिफ्ट करके पीछे की तरफ पुल करके इस तरह से काटते हैं ताकि उसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट हो जाए, लेंथ क्रिएट हो जाए। तो इस तरह का खास ध्यान रखना है। अब इसको हमने साइड पार्टिंग करनी है और दोनों साइड के बालों को सेंटर से बॉक्स सेक्शन लेके ब्लेंड करना है इस तरह से। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा हेयर कट था, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ, तो अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप किसी को शेयर भी कर देंगे तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और उनको नहीं हुई तो मुझे तो हेल्प होगी होगी आपका। शेयर करने के लिए थैंक यू। चलिए, तो हमारा ये हेयर कट, अब हमने फ्रंट की लाइन बना ली है और ये हमारा हेयर कट अब कंप्लीट होता है। तो अब इसके बाद इसमें हम ब्लो ड्राई करेंगे। जो ये मेरे क्लाइंट के बाल थोड़े फाइन है, तो इनके बालों में मैं जब भी ब्लो ड्राई करता हूँ थोड़ा मूज लगा लेता हूँ। मूज से बेनिफिट ये मिलता है कि बाल ना नेचुरली थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। देखिए, आप फ्रंट में देख पा रहे हो क्या अच्छा सा फ्लिक आ रहा है। ये अब मैं इनको थोड़ा साइड से नीट कर ले रहा हूँ। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हेयर हैं क्योंकि मैं सर के अंदर ज़्यादा नहीं गया हूँ, हेयर लाइन के बाहर से मैंने लाइन को बनाया है, तो इसलिए कुछ खास बाल नहीं है। लेडीज़ के मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रिमर को यूज़ ना करें, पर वैसे ऐसा कोई लेडीज माइंड नहीं करती कि लगाना है कि नहीं लगाना है, नीटनेस के लिए लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो ये आप हमेशा रिकमेंड करें कि एक दो बाल होता है, ट्रिमर ट्रिमर जो होता है कि वैसे भी सीजर की तरह काम करता है, तो इसको आप आराम से रिकमेंड कर सकते हैं। ये थोड़ा नीचे का सेक्शन में चेक कर ले रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा लाइट सा फील होए, ताकि ऊपर जो हमने बाउंस बनाया है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो अब इसके बाद चलेंगे हम अपने, क्योंकि मेरे को मूव लगा के ब्लो ड्राई करना है इसके बाद, क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाऊंगा इसलिए थोड़ा सा एक नज़र मैंने चेक का मार लिया है। अब इसके बाद चलेंगे अपने ब्लो ड्राई की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा कितना मूज लगाया है मैंने इनके बालों में। मेरे हाथों में देख पाएंगे, ये देखिए मेरे हाथ में ना के बराबर मूज है, ना के बराबर। ज्यादा मूज लगाने से बाल ज्यादा स्टिकी हो जाएगा, बहुत कम मूज लगाने से ज्यादा अच्छी बात बनती है। ये देखिए मैंने सारे बालों के लेंथ पे मूज लगाया है, किसी के रूट्स में मूज नहीं लगाया है। रूट्स में मूज लगाने से ऑयली हो सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ लेंथ पे मूज लगाया है। अब ये मैंने ब्लो ड्रायर ले लिया, इस पे अब हम ड्राई करना शुरू करेंगे। सीधा पीछे से ब्लो ड्राई, बालों को मूज लगने के बाद बाल ब्लो ड्राई करो तो जल्दी सूख जाता है। आप मेरे हाथों की स्पीड देख सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, बालों को रूट्स के पास लाके इनफोल्ड कर रहा हूँ। ये देखिए अब थोड़ा स्लो में, ये बालों को मैंने पकड़ के उठाया, नीचे के सेक्शन को छोड़ा। फिर जैसे बड़े बाल आते हैं तो उसको फटाफट नहीं करवाते, तो उसको हम सेक्शन बाय सेक्शन करते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे किस तरह से मैं बालों के सेक्शन को रोल कर रहा हूँ अपने ब्रश पे। जब मैंने इनसे पार्टिंग कंफर्म कर ली किस तरह से, ये देखिए मैं किस तरह से रोल कर रहा हूँ ब्रश में। पहले बालों को लेता हूँ, ब्रश पे रोल करता हूँ, फिर उसको दूसरी दूर वापस गिराता हूँ। तो ये देखिए आप मेरे को, तो ये टेक्निक है जो बहुत है तो इजी, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी आपको इसको करने के लिए। जब आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको अपने आप ही आपके हाथ इस तरह से चलने लगेंगे। बालों को पकड़ा, फिर रोल किया, फिर उसको पीछे पीछे किया, फिर पकड़ा, फिर रोल किया, फिर उसको पीछे किया, फिर पकड़ा, फिर रोल किया, उसको पीछे किया। ऐसे क्या कर रहा है, मैं रूट्स के पास इससे वॉल्यूम क्रिएट कर पा रहा हूँ। और जो बालों का फॉल जो आगे की तरफ गिरता रहता है उसको मैं रूट्स पे हल्का सा ड्रायर देके पुश कर दे रहा हूँ पीछे की तरफ, ताकि वो उठ भी जाए और पीछे की तरफ ही फॉल बनाए, आगे की तरफ फॉल ना बनाए। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में भी आया होगा। अगर इसको आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको हेयर कट भी अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि स्क्रीन पे जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम है, छोटा दिख रहा है सब कुछ। तो ये देखिए अब मैं इस तरफ के बालों को कैसे रोल कर रहा हूँ, ये थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए मेरा नाइस सा ब्लू ड्राई कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब मेरा वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है हेयर कट। मैं बस इसका फाइनल में इनको बैक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा लग रहा है। तो इनको मेरा ये हेयर कट करा वो बहुत पसंद आया। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इनको बैक कोमिंग चाहिए, थोड़ी सी थोड़ी बैक कोमिंग कर दे रहे हैं। आप छोटे बालों में बैक कोमिंग कर सकते हैं। इस तरह से है, देखिए मैं सिंपल से बालों को पकड़ा है पिंच में, उसके बाद हल्का सा बैक कोम दे रहा हूँ। और बैक कोम करने के बाद मैं इसमें थोड़ा हेयर स्प्रे कर दूंगा फाइनल फिनिश कोम करने के बाद। और बताएं, और किसी की कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सब लोगों के कमेंट का जवाब देता हूँ। आज मैंने एक अभी मैंने एक हेयर कलर का लाइव डेमो किया है, आज आपने मेरे चैनल पे देखा आया होगा। ये वीडियो जो भी बन रही है ये मैं कल पोस्ट करूंगा, और मेरा लाइव सेशन एक दिन पहले मिलेगा आपको। तो ये देखिए मेरा हेयर कट कितना अच्छा लग रहा है, आपको भी पसंद आया होगा। मेरी क्लाइंट भी बहुत सेटिस्फाइड है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर।